शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। अरे तुम तीनों की हरकतों ने, खुराफात और खींचातानी ने चांद को बदजन करके रख दिया तुम सबसे। फूफो जी, मैं तो आराम से बैठी हुई थी, ये बेबी ना खुद ही मेरे पास आ धमकी लड़ने के लिए। फूफो मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो प्रॉमिस शोर सुन के आई हूँ। मैं आज की बात नहीं कर रही, मैं पिछले 8 दिनों से जो कुछ हो रहा है उसकी बात कर रही हूँ। नो मेहताब भाभी, मेरी बेबी वेरी मच इनोसेंट। आपने देखा नहीं कितने दिनों से साइलेंट चल रही है। अगर आपने किसी को कुछ कहना है ना तो अदर्स को कहें, अदर्स। ओह हेलो, ये अदर्स क्या होता है? तुम्हें क्या लगता है हम क्या जाहिल हैं जो किसी के भी घर में आके फट्टा फुट्टा करना शुरू कर देंगे हैं? नहीं तो क्या हम गवार जंगली हैं? अपने आप को बचाने के लिए पड़ जाओ सारे मेरे और मेरी बेटी के पीछे। मुझे लगता है मैं तो खामखा इन तीनों को समझा रही हूँ। मेरा ख्याल है आप तीनों को समझाने की जरूरत है। अरे आपको बताया भी है कि मैं इन तीनों में से किसी एक को चांद की दुल्हन चुनना चाहती हूँ। मैं फैसला कर चुकी हूँ इस बात का। और तुम तीनों होश के नाखून लो। अगर इस तरह की हरकतें करती रहोगी तो चांद तुम तीनों में से किसी एक को भी नहीं चुनेगा। खो दोगी तुम चांद को। अरे चांद मियाँ, क्या हो गया? मुझे क्यों लटका हुआ है? खैरियत तो है? क्या परेशानी है? हमारे प्यारे अब्बू जान, क्या आप नहीं जानते कि हमारे बिग पे एक नहीं, दो नहीं, तीन परेशानियां हैं? ये बात आप क्यों भूल जाते हैं हमेशा? हाँ यार, ये मुसीबत मेरे बेटे की जिंदगी में पता नहीं कब खत्म होंगी। ये मुसीबतें खत्म नहीं होंगी अब्बू, तो ये बढ़ती चली जाएंगी। अरे ऐसा क्या हो गया चांद बेटा? अब्बू जान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अम्मी ने बिग बी के हाथ में कोई नया हुक्मनामा पकड़ाया है। क्यों भाई? जी, अम्मी चाहती हैं कि मैं उनके भतीजियों को अलग-अलग खाने पे लेके जाऊं, उनको समझने की कोशिश करूं, और वो मुझ समझ में आने वाली है नहीं। क्या? मैं उन्हें अलग-अलग खाने पे लेके जाऊं और सबके सामने अपना तमाशा बनाऊं। अब्बू, ये आपकी भी इतनी मॉडर्न कब से हो गई? अरे खाक मॉडर्न हुई है, भांजियों की मोहब्बत में सुध-बुध खो बैठी है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर इन तीनों में से ही कोई खुद एक चुन लेती और कर लेती शादी, हमें बीच में क्यों फंसाया? बिला वजह उसकी जान भी हल्कान की भी है। मैं तो आने वाले वक्तों का सोच के परेशान हो रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा।